अच्छा जी। तो हमारी बस एक लास्ट बात जो रह गई है उसी की तरफ हम आते हैं। वो ये थी कि एक तो पेड ऑथर अकाउंट्स के बारे से बात आपसे हुई थी। तो अब दूसरा यार जो फ्री ऑथर अकाउंट्स वाली साइटें हैं वो हमने किस तरह तलाश करनी है उस पर थोड़ी सी हमने बात करनी थी। तो जो फ्री ऑथर अकाउंट्स हैं, फ्री ऑथर अकाउंट्स मिलना थोड़ा सा टफ काम है। फ्री में आपको ऑथर अकाउंट मिल जाए तो टफ चीज़ है। हाँ, अगर आपने ढूंढना है इसको तो उसके लिए फेसबुक पे जाया जा सकता है। वहां पे ऐसा होता है कि कई लोगों ने अपनी साइट शुरू की होती है और सिर्फ उस वेबसाइट पे कंटेंट बढ़ाने के लिए कि कंटेंट लगता रहे, उसके ऊपर आर्टिकल लगते रहे, उन्होंने पोस्टें लगाई होती हैं कि हमारी वेबसाइट पे फ्री गेस्ट बहुत एक्सेप्टेड है, या फ्री ऑथर अकाउंट अवेलेबल है, या फ्री कंट्रीब्यूटर अकाउंट अवेलेबल। तो वहां से कुछ लोग आपको इस तरह मिल सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि ये जो लोग होते हैं, चूंकि इनकी साइट अभी स्टार्ट हुई होती है, न्यू साइट होती है, तो ऐसे लोगों की साइट के ऊपर ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो हमें चाहिए ऐसी साइट्स जो कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए, गेस्ट पोस्टिंग के काबिल भी हो। कम से कम कोई 400-500 ट्रैफिक हो, या कम से कम डीए ही अच्छा हो उसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि मैं से कहता हूँ गेट मी या फ्री गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स, अगर मैं ये सर्च करता हूं तो यहाँ देखिएगा मुख्तलिफ वेबसाइट में लिस्टें दी हुई हैं। साइट 80 फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फॉर 2025। ठीक है जी। यहां देखेंगे 1000+ फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स टू सबमिट गेस्ट पोस्ट। मैं इसको अगर ओपन करता हूं, इसके अलावा टॉप 20+ फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फॉर 2025 अपडेटेड। टॉप 10 फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स एंड एक्सेस टू 72K+ साइट लिस्ट। ये प्लेटफॉर्म है, गेस्ट पोस्टिंग प्लेटफॉर्म है। 4000+ साइटें इसमें दी हैं, 110 जर्मनी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। तो डिफरेंट ये लोग आपको मिल जाएंगे जो कि आपको गेस्ट पोस्टिंग साइट्स कुछ ना कुछ जो है वो फ्री प्रोवाइड कर रहे होंगे, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि अगर हमने ये काम करना है तो या तो आप पेड ऑथर अकाउंट बाय कर लें, या फिर हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ टाइम लगेगा, आपका टाइम क्या लगेगा, तो यहाँ देखिए कि एक पोस्ट इसने लगाई है, उसमें इसने कहीं लिस्ट भी दे दी हुई है कि ये साइटें हैं गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, लिस्ट ऑफ बेस्ट गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, ये उसने लिस्ट दी हुई है। ये कितनी साइटें हैं, ये मे भी काफी ज्यादा साइटें होंगी। आगे उसने निश वाइज भी साइटें बताई हुई हैं अगर इनको देखा जाए। अच्छा, एक तो ये होता है कि अगर ये फ्री नहीं भी है ना, आप इनके स्टैट चेक कर लें बस। अगर स्टैट अच्छे हैं तो आप इनको आउटरीच कर सकते हैं। तकरीबन 1000 से ऊपर साइटें हैं जो इसने बताई हुई हैं, इनमें से मैक्सिमम जो है मार्केटिंग और टेक की साइटें हैं। तो आपको डाटा जो हमने फाइंड करना होता है राइट फॉर अस लिख के, आप उसकी बजाय यहाँ पे इन इन साइटों को भी आउटरीच करके इनसे डील्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कई साइटें आपको ऐसी होंगी जो कि फ्री में गैस पोस्ट अलाउ करेंगी। जरा चेक करते हैं। ये मार्केटिंग की साइट है वैसे तो। मुझे लग रहा है कि इनमें से काफी साइट जो है ना वो फ्री वाली तो नहीं है। अब यहाँ देखें, वुमेन ऑन बिजनेस। अच्छा, ये मुझे मेरा ख्याल है कि ये एक फ्री साइट है। अच्छा जी, बहरहाल इसके अंदर हम करते हैं जी कि इसके अंदर राइट फॉर अस पे जाते हैं। वुमेन ऑन बिजनेस के नाम से ये वेबसाइट है। अच्छा, इन्होंने क्लियरली कह दिया जी कि वुमेन ऑन बिजनेस इज नॉट करंटली एक्सेप्टिंग द फ्री आर्टिकल्स और अदर कंटेंट सबमिशन। पहले ये करते थे, मुझे इसका याद है, पहले ये करते थे कि ये अब ये गैस पोस्टिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। इन्होंने क्लियर बता दिया है कि हम गैस पोस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करते। वुमेन बिजनेस इज करंटली लुकिंग फॉर ऑनगोइंग कंट्रीब्यूटर्स विद प्रूवन एक्सपीरियंस इन द बिजनेस करियर फील्ड। दिस इज नॉट अ लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एसईओ। अच्छा, यहाँ पे ना आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, लिंक नहीं मिलेगा यहाँ से आपको। वैसे लिंक आर्टिकल पब्लिश यहाँ पे हो सकता है। बहरहाल और साइड पे चलते हैं। ये चेक करते हैं कि ये साइट कैसी है। आई थिंक हमने इसको चेक किया था। कहाँ पे ओपन किया था हमने, ये वाली थी, ये थी।
अच्छा जी। आई थिंक ये कोई रीडायरेक्ट लगा हुआ है इसके अंदर, अमेरिकन बार एसोसिएशन। मतलब ये वो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो अभी हमने चेक की है। वापस चलते हैं उस पेज के ऊपर। ये एक वेबसाइट है, इस पर चेक करते हैं इन्होंने क्या ऑप्शन दी है। गेस्ट ब्लॉगिंग की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए कहता है जी कॉन्टेक्ट अस करें। बहरहाल, इसकी इससे आप रब्ता कर सकते हैं, इस साइट से आप रब्ता कर सकते हैं, ये मे भी आपको फ्री में गेस्ट पोस्ट अलाउ कर दे। इन्होंने फिलहाल वैसे कोई मेन्यू शेन्यू नहीं दिया हुआ अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसी तरीके से। चलिए यहाँ चलते हैं हम जरा। अच्छा, ये ना आपको वन बाय वन साइटें चेक करनी पड़ती हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे लिस्ट मौजूद होती है। उसमें से वन बाय वन आपको चेक करनी पड़ती है। कुछ लोगों ने ना आपको लॉग इन करने का पेज दिया होता है कि साइन अप कर लें आप। और साइन अप करके फिर आप खुद आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, फिलहाल ये है जी, फीचर ट्रेनिंग गियर, पीपल, न्यूट्रिशन वीडियोस, पॉडकास्ट, रेस कैलेंडर एक्सेट्रा, ये डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या ऑप्शन है, कंट्रीब्यूटर्स की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यू वुड लाइक टू राइट फॉर Trailrunner, that's great. If you have not worked with us before, here are some tips to cut through the noise and get our attention. You can send your pitch to Zoom at outside, मतलब इसके आपने करना है, ये इनकी जो है ना ईमेल आईडी है, फॉर प्रिंट और फॉर ऑनलाइन पीसीस। आपने इस पे, ये ईमेल आईडी है, इस पे कहते हैं अगर आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो आर्टिकल सेंड करेंगे तो आपका आर्टिकल हम पब्लिश कर सकते हैं। ये यहाँ पे खुद पब्लिश करने की ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इनको आर्टिकल सेंड किया जाए तो ये आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेंड अस अ पिच दैट डिस्क्राइब्स व्हाई योर स्टोरी इज अ फिट फॉर दिस वेबसाइट। उसके बाद कहते हैं जी कि व्हाई यू आर द राइटर टू डू इट, हाउ, तो ये तमाम चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद कहते हैं जी कि आवर रेट स्टार्ट, अच्छा जी, वो कि उन्होंने पैसे भी बता दिए नीचे, फ्री वाला काम नहीं है यहाँ। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा तवज्जो करनी पड़ेगी इसके ऊपर हमें। Our rate starts at $200 for digital pieces and 0.25 per word for print, with increases for experience, sourcing and thoroughness। इसका मतलब ये है कि ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपको खुद पे करेंगे आर्टिकल का। मतलब यहाँ पे आर्टिकल लिख के अगर आप सबमिट करते हैं तो ये आपको आर्टिकल का पे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली, बिकॉज आउटडोर एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स राइटिंग हैज हिस्टोरिकली हाईलाइटेड प्रीडोमिनेटली वाइट मेल वॉइसेस एंड सब्जेक्ट, वी आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन वुमेन एटसेट्रा। उसके बाद इफ यू हैव नॉट हेard that फॉर फ्यू वीक्स, तो यहाँ पे यहाँ पे आपका आर्टिकल पब्लिश भी हो सकता है और साथ साथ ये आपको क्या कर सकते हैं, ये उसका पे भी कर सकते हैं $200। ये कई साइटें ऐसी होती हैं जो कि अब बजाय आपसे पैसे लेने के आपको आर्टिकल राइट करने के पैसे पे करते हैं। तो यहाँ पे $200 ये आपको पर आर्टिकल पे कर सकते हैं। और अगर आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है तो ये इससे ज्यादा भी पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, डबल फायदा इसे उठाया जा सकता है। तो इस पे अगर अप्लाई किया जाए इस वेबसाइट के ऊपर, तो दैट मीन्स अगर ये आपकी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, या आपके जो आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
तो ना सिर्फ आपको यहाँ से पैसे मिल सकते हैं, बल्कि आप फ्री में गेस्ट पोस्टिंग सेल करके यहाँ पे पैसे भी कमा सकते हैं। क्लाइंट से भी पैसे ले लिए अगर ये लिंक अलाउ करेंगे आपको, और इनसे भी पैसे ले लिए। ऐसा कोई लोग करते हैं जो अच्छे राइटर्स हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं कि जिन वेबसाइट पे वो आर्टिकल लगाते हैं ना, वो वेबसाइट भी उनको पैसे देती है, और जिस क्लाइंट के लिए वो आर्टिकल लिख के लगाते हैं वो क्लाइंट भी पैसे देता है, वो डबल डबल पैसे कमा लेते हैं। तो ये चीज जो है वो की जा सकती है, लेकिन इस पे थोड़ा सा टफ होगा। जो इस पे आर्टिकल को प्रूव करवाना या अपनी प्रोफाइल को प्रूव करवाना, यहाँ पे कोलैबोरेशन करना इनके साथ तो टफ हो सकता है, लेकिन अगर ये करने में कामयाब हो जाए तो दैट मीन्स ये काम आपका चल सकता है, बेहतर हो सकता है। बहरहाल ये एक अपॉर्चुनिटी जो है फिलहाल हमें एक नजर आई है। और ये रनिंग के बारे में एक्चुअली ये वेबसाइट है। तो रनिंग से मुतलका अगर हम कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स से मुतलका, एथलेटिक्स से मुतलका कोई कंटेंट लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पे बेटर हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद कोई और साइट भी चेक कर लेते हैं। बहुत सारी साइटें यहाँ मौजूद हैं, वन बाय वन चेक करनी पड़ेगी। बाज़ का ऐसा होता है कि क्लास के दौरान हमें कोई अच्छी साइट मिल जाती है, और बाज़ का ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, हमें कोई साइट अच्छी नहीं मिलती। तो यहाँ पे 1000 साइट्स अवेलेबल हैं, वन बाय वन इनको चेक करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर कॉल फॉर राइटर्स, पुरानी वेबसाइट लग रही है वैसे तो ये वेबसाइट तो अवेलेबल ही नहीं है। इसके बाद कोई और साइट चेक कर लेते हैं, कोई जो रिसेंट वेबसाइट इसने प्रोवाइड की है। अगर टॉप पे साइटें जो हैं शुरू में उनमें से देख लेते हैं। ये देखिएगा द गार्डियन.com, ये तो खैर बहरहाल काफ़ी बड़ी साइट है ये वाली। मैशेबल बड़ी साइटें हैं, कुछ बड़ी साइटें यहाँ पे मौजूद हैं। INC है, जैसे लाइफ हैकर है, ये बड़ी बड़ी साइटें उसने यहाँ पे कर दी हैं। गेट रिस्पॉन्स.com, अच्छा इसको जरा हम चेक करते हैं, ये मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ रहा है इसका, इस साइट का। अब यहाँ देखें, ये भी साइट तो बड़ी है वैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि वांट टू बिकम आ गेट रिस्पॉन्स ब्लॉग राइटर, सबमिट योर टॉपिक आइडिया। अब यहाँ जब हम अपना टॉपिक आइडिया सबमिट करते हैं, तो यहाँ देखिएगा इस यहाँ अपना आइडिया सबमिट करना पड़ता है। तो टॉपिक का आइडिया बताएंगे इनको, अगर ये आइडिया प्रूव करेंगे फिर उस पर आर्टिकल लिख के आप पब्लिश कर सकते हैं। बाकी इन्होंने अपनी गाइडेंस बताई होंगी कि ये लिंक अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डू फॉलो कर रहे हैं, नो फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। व्हाट वी लुक फॉर, वी लाइक रेलेवेंट वेल रिसर्च पोस्ट, प्रेफरेबली 1300 प्लस वर्ड्स विद एक्शनेबल टिप्स। योर पोस्ट शुड बी 100% ओरिजिनल। एनी क्लेम्स यू मेक मस्ट बी बैक्ड बाय लिंक्स टू रिसर्च और केस स्टडीज। द बेस्ट ब्लॉग पोस्ट इंक्लूड एग्जाम्पल्स, सो एड रेलेवेंट इमेजेस टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। ट्राई टू अवॉइड स्टॉक फोटोज। उसके बाद टॉपिक वी कवर, टॉपिक इनके ये टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर भी आर्टिकल लिख के लगाया जा सकता है। हु वी राइट फॉर, अच्छा जी ये इन्होंने बता दिया है। हाउ हाउ टू फॉर्मेट योर पोस्ट, रेडी टू राइट आ गया। उसके बाद यहाँ पे कोई मजीद चीज देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। इन्होंने लिंक्स के बारे में आई थिंक पॉलिसी कोई नहीं बताई शायद, कि लिंक्स की इनकी क्या पॉलिसी है, लिंक ये अलाउ करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल अब इनको भी यहाँ पे पिच कर सकते हैं अपना आइडिया, अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो दैट मीन्स फ्यूचर में इस पे भी गेस्ट पोस्ट लगाई जा सकती है। अगर मैं इसका डीए चेक करने की कोशिश करूँ तो इसका डीए 85 है। ईमेल उसमें टूल्स है ना, देखें अब यहाँ पे जो प्राइसिंग है या इनके रिसोर्सेज हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ आते हैं तो ईमेल मार्केटिंग है। इसके अलावा वेबसाइट बिल्डर भी है इनका, ई कॉमर्स की स्ट्रेटजीज हैं। इसके अलावा वेब पुश नोटिफिकेशन है, SMS मार्केटिंग है, लैंडिंग पेज बिल्डर है, कन्वर्जन फनल है एटसेट्रा। तो मतलब ये प्रीमियम साइट है, 85 इसका अथॉरिटी स्कोर है। तो इसमें होता क्या है, अब यहाँ पे ना एक चीज वो भी याद रखिएगा। इस तरह ये एक वेबसाइट है, अगर आप एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख के यहाँ पे पब्लिश करवा लेते हैं ना, यहाँ पे आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाता है, ये आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर आप इस तरह की जो बड़ी साइटें हैं उन पे 2 3 4 आर्टिकल डिफरेंट साइटों पे आप पब्लिश करवा लें, वो आपका पोर्टफोलियो है। आप उसके बाद आप किसी भी बड़ी साइट को पिच करेंगे ना, आप इस अपना इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं फला फला साइट के लिए लिख चुका हूं।
तो मैं आपकी साइट पे भी आर्टिकल लगाना चाहता हूँ। यानी वो जो हमने बात की थी ना प्रीमियम साइट्स को आउटरीच करने की, तो उनको आउटरीच करने का एक तरीका ये भी है। उसमें क्या होता है कि आप चंद एक एक दो साइटों को मुश्किल से जरा मना लें, उस पर कोई ट्राई करके उस पर आर्टिकल पब्लिश करवा लें। वो आपका बन गया पोर्टफोलियो, रेफरेंस बन गया। अब जब वो रेफरेंस दे के आप अगली साइट से बात करेंगे ना, तो वो साइट डेफिनेटली आपकी आपकी वैल्यू आपको वैल्यू देगी कि ये बंदा जो है ना अच्छा राइटर है, इसलिए इसीलिए इसने बड़ी बड़ी साइटों पे लिखा हो। तो वो आपको भी आर्टिकल पब्लिश करना अलाउ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एक बड़ी साइट पे खुद आर्टिकल पब्लिश करना आपको उस परमिशन मिल जाए, जिस तरह फर्ज करें ये वेबसाइट है, अब यहां जरा चेक करना पड़ेगा कि ये लिंक आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते। तो अगर ये लिंक आपको अलाउ कर देते हैं, चाहे नो फॉलो है, अगर मैं इसकी ट्रैफिक चेक करता हूं, तो ट्रैफिक देखते हैं कि क्या आती है इसकी ट्रैफिक। एसईओ के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो एससीएम रश के ऊपर जो इसकी ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक है जी 84.8 के, तकरीबन 1 लाख ट्रैफिक है। और इसकी जो इसका जो डीए है वो 85 है, यानी ये प्रीमियम साइट की कैटेगरी में आती है। तो अगर ये आपको नो फॉलो लिंक पे दे देते हैं ना, तो ये इस वेबसाइट का नो फॉलो लिंक भी आप इजीली 50 100 200 डॉलर के अंदर सेल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, क्योंकि साइट की अथॉरिटी क्या है वो बहुत हाई है। बहरहाल मेरा ख्याल है ये लिंक भी आपको एक आधा लिंक अलाउ करते हैं, क्योंकि जब आप इतनी मुश्किल से आर्टिकल लिख के यहाँ सबमिट करते हैं ना, तो ये आपको लिंक्स भी अलाउ करते हैं, और लिंक आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, चाहे वो नो फॉलो हो या डू फॉलो, लेकिन लिंक आपको मिल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद कोई एक आधी साइट और चेक कर लेते हैं कि हमें शायद कोई बेहतर रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाए। सारी वैसे शुरू शुरू में सारी बड़ी साइटें हैं। मैक्सिमम बड़ी बड़ी साइटें यहाँ शुरू में उसने दी हुई हैं। अच्छा, ये हम जरा चेक करते हैं इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन है। benchmarkemail.com, ये भी कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हैं। क्रिएट योर फर्स्ट ईमेल है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी इनका जो पेज है आई थिंक से वो अवेलेबल ही नहीं है। ब्लॉग है, कस्टमर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ईमेल मार्केटिंग गाइड है। और नीचे हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद है, मे बी यहाँ पे राइट फॉर अस का फाइंड कर लेते हैं। राइट फॉर अस ब्लॉग, मार्केटिंग ब्लॉग है। इसके अलावा और क्या है? यही है, और ब्लॉग कहाँ मौजूद है? कंट्रीब्यूट के ऊपर हम सर्च कर लेते हैं, तो इस तरह की जो टर्म्स है ना हम सर्च कर लेते हैं। कंट्रीब्यूट, पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट। इसके अलावा और क्या ऑप्शन आ रही है हमारे पास? दूसरी कहाँ पे है? कहाँ पे? एक ये तो है ही है ना। कहाँ पे कह रहे हैं? हेडर में? मे भी वही होगा। बहरहाल इस पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन खोलते हैं। को मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज है विद बेंचमार्क ईमेल्स, ये अपॉर्चुनिटीज है। बहरहाल इसके अंदर यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल नहीं रही है हमें फिलहाल। ये मैं देखना पड़ेगा मजीद। इसका वैसे DR84 है, और DA64 है इस साइट का। ये भी बड़ी साइट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें ज़रा थोड़ी देखनी पड़ेंगी साइट्स के अंदर। ये भी चेक करते हैं, एक साइट ये भी है। तो ये मल्टीपल जो साइट्स हैं ना वो हमें चेक करनी पड़ेंगी।
कॉल फॉर कंट्रीब्यूटर्स का पेज तो है यहाँ पे। राइट फॉर अस में कहता है जी कि वी आर लुकिंग फॉर टू सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ in fed through contributors from a range of different writers. We aim to provide a space for people to explore education. बाकी ये डिफरेंट उसने बताई हैं जो निशेस हैं। गाइडलाइंस फॉर कंट्रीब्यूटर्स क्या है? एट द मोमेंट आवर पेजेस आर accessed just under 1 million times a year. Visitors come from all over the world in मई इन्होंने बता दिया जी, पुराने को स्टैट्स बताए हैं। द मेन यूजर्स फॉल इनटू दिस राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए? लेंथ क्या होनी चाहिए? 1000 से 5000 वर्ड्स तक का आर्टिकल होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस, वी आर ऑन द लुक आउट फॉर आवर मेन टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन पीसेस ओनली। थीम्स, थिंकर्स एटसेट्रा, द पीस इंट्रोडक्शन, इस तरह का आपका ये होना चाहिए। रेफरेंसिंग, इसके अलावा बुक्स, चैप्टर्स, आर्टिकल, कॉपीराइट, प्लेन टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा जी, यहाँ पे इनसे कांटेक्ट करके आप इनसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली ये साइट है क्या? एजुकेशन की वेबसाइट है मेनली ये। इसका जो डीए है 62 है, डीआर 73 है। और जिसकी ट्रैफिक अगर देखी जाए तो ट्रैफिक इसकी है यहाँ पे 12,500 ट्रैफिक है इसकी। तो यहाँ पे भी मुझे इनके जो है ना लिखने की बातों से यही लग रहा है कि ये भी आपकी फ्री गैस पर एक्सेप्ट कर लें। फ्री गैस पर एक्सेप्ट हो सकती है आपकी। तो ये आप इसके ऊपर भी वर्किंग थोड़ी सी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। अगर आप एक वेबसाइट पे सिर्फ एक दफा फ्री गैस पोस्ट लगवा लें तो इसका मतलब वो नेक्स्ट टाइम भी आपको फ्री गैस पोस्ट अलाउ कर सकते हैं। तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट टाइम भी फ्री आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? देखिए ये वेबसाइट जो है ना, अब इसका डीए डीआर तो अच्छा खासा है, 60+ डीए, 70+डीआर। ट्रैफिक चाहे 12,500 फिलहाल शो हो रही है, लेकिन मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर $10 में लगाते हैं। आई कॉपीफाई पे, गेस्ट पोस्ट नाउ पे, फाइवर पे, ठीक है, इसके अलावा लिंक हाउस पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर $10 में ये साइट लगा देते हैं तो इतनी अच्छी साइट के ऊपर आपको ऑर्डर्स डेफिनेटली आने ही आने हैं। वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको इस पे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। और जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो आपका इसके ऊपर आर्टिकल सबमिट करते जाएं। और आपकी कॉस्ट यहाँ पे जीरो है। जो भी ऑर्डर आएंगे वो सारे के सारे पैसे आपके अपने हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी वर्किंग इस तरीके से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। राइट फॉर अस का पेज इनका आई थिंक यही वाला है जो ओपन हुआ हुआ है। हाँ, यही वाला पेज इनका राइट फॉर अस है। अब इनके आर्टिकल्स देखें, आर्टिकल किस तरह के लिखे हुए हैं, उस तरह का आर्टिकल लिख के इनको सबमिट करवाएं। तो ये आपको आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। आपको पता है कि जितने भी एसईओ एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो मेन एसईओ एजेंसीज हैं ना, उन एसईओ एजेंसीज का एक काम क्या होता है कि वो पेड गेस्ट पोस्टिंग बहुत कम करवाती हैं। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बता रहा हूं मैं, जितने भी एसईओ एजेंसीज हैं ना जो किसी क्लाइंट की एसईओ करते हैं, वो पेड गेस्ट पोस्टिंग बहुत कम करवाती हैं। मोस्टली वो क्या करती हैं? फ्री गेस्ट पोस्टिंग। उन्होंने क्या काम किया होता है? एक राइटर हायर किया होता है। वो राइटर क्या करता है? उनके लिए आर्टिकल लिखता है। उन्होंने कोई 50 आर्टिकल लिखवा ली हैं। वो आर्टिकल उन्होंने क्या करना है? कोई 5,000 साइटों को भेज देने आर्टिकल्स कि हम ये आर्टिकल आपकी साइट पे पब्लिश करना चाहते हैं। तो जो साइट एक्सेप्ट करती है आर्टिकल उस पर पब्लिश करवा देते हैं। क्योंकि क्लाइंट का बजट पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जो क्लाइंट्स होते हैं उनका बजट कम होता है, वो गेस्ट पोस्टिंग पे इतने पैसे खर्च नहीं कर रहे होते। तो ऐसी एजेंसीज भी क्या करती हैं? उनके लिए फ्री गेस्ट पोस्टिंग वाला काम करती हैं। पैसे लेती हैं उनसे। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स उन्होंने 1 लाख रुपया ले लिया कि 1 लाख में वो आपके 50 लिंक बिल्ड करेंगे। अब 1 लाख में अगर 50 लिंक बिल्ड करने से मतलब क्या होगा कि ये बनते हैं आपके कितने? 2,000 पे पर लिंक बनता है ना जो कॉस्ट है। तो 2,000 रुपी, और 2,000 रुपी में अच्छा लिंक मिलना मुश्किल काम है। तो वो क्या करते हैं? वो यही जो 1 लाख रुपया है उसमें से कोई 30, 40, 50 आकर ऑर्डर रखते हैं, राइटर से आर्टिकल लिखवाते हैं और मल्टीपल साइटों को भेज देते हैं। जिससे फिर क्या होता है कि जहां भी आर्टिकल उनका एक्सेप्ट होता है, वो कहते हैं जी आपका आर्टिकल यहाँ पे लग गया। उससे क्या होता है? अच्छी साइटों पे भी आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाते हैं। और जिससे क्लाइंट की एसईओ में जो फायदा है वो जल्द से जल्द मिलता है। बहरहाल जी, ये कुछ थोड़ी सी एफर्ट है, ये हमें करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ साइटें ऐसी भी हैं जो मेरे नॉलेज में हैं। जिस तरह की वेबसाइट है, मैं अगर करता हूँ यहाँ पे डेली बिजनेस पोस्ट। कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो कि आपको एनुअल बेसिस पे सस्ता जो है, इसके जो विजिट्स हैं 26.4 के हैं। जो ऐसे हम लोग शो कर रहा है 26.4 के इसके विजिट्स हैं। और ये वेबसाइट जो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, लॉगिन के ऊपर जाते हैं,
या नीचे शायद इसका पेज होगा। अभी जो वेबसाइट है कॉन्टेक्ट अस है, इसके अलावा बिकम अ कंट्रीब्यूटर वाली कोई ऑप्शन यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी कि क्या है। जब हम लॉगिन पे जाते हैं तो ये आपको, अगर इनसे आप रब्ता करें ना, तो ये शायद मेरा ख्याल इनका जो रेट है, जहाँ तक मुझे याद है कि शायद 45 या $50 पर ईयर है इसका रेट। ये पूरे साल के लिए आपको बना देते हैं कंट्रीब्यूटर या ऑथर। 50 से $100 लेते हैं आपसे। पूरे साल के लिए आप इनके बन जाते हैं, ऑथर या राइटर बन जाते हैं। अब यहाँ अगर इसकी मैं अथॉरिटी चेक करूँ तो DR 53 है, DA 56 है। और ट्रैफिक अगर बात की जाए, ट्रैफिक इसकी आई थिंक इतनी खास नहीं है, वो ड्रॉप हो गई है, पहले होती थी अब शायद ड्रॉप हो गई है। ट्रैफिक यहाँ पे शो कर नहीं रहा है इसकी। लेकिन DA DR इसका अच्छा है, तो अगर DA DR की बेस पे इसको अगर आप सेल कर सकते हैं तो ये चीज़ भी आपकी सेल हो सकती है, इसको भी सेल किया जा सकता है। बहरहाल, तो कुछ साइटें ऐसी भी हैं जो कि आपको इस तरीके से लॉगिन एक्सेस दे देती हैं, आप वहां पे अकाउंट बाय करके जब मर्जी अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आपने करना यहाँ पे क्या है, मेन चीज जो आपकी है, जो मेन टास्क है वो आपका यही है कि आपने जो डिफरेंट फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं वो तलाश करनी है। और तलाश करके उनको वन बाय वन ओपन करना है। ओपन करके अगर आपको फर्ज करें एक हफ्ते के अंदर एक भी सक्सेस मिल जाती है, एक भी साइट ऐसी मिल जाती है जहां पे आर्टिकल फ्री में पब्लिश हो जाता है, तो वो आपकी कामयाबी है। उसको आप $5 $10 में सेल करना स्टार्ट कर दें। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो इन स्टेटस के नाम से एक वेबसाइट है, इन स्टेटस, वो शायद किसी ने आउटरीच की हो। तो इन स्टेटस जो है वो फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है, उस पर कोई कॉस्ट नहीं है गेस्ट पोस्टिंग की, लेकिन शर्त उनकी क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो हमने रिसेंटली क्या किया, ये शायद मैंने बात आपको बताई भी थी, कि रिसेंटली हमने क्या किया कि इन स्टेटस के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवा के हमने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। कुछ 6 आर्टिकल पब्लिश करवाए, क्लाइंट से चार्ज किया $100। जरा चेक करते हैं उसके स्टैट्स क्या हैं इस वक्त। ये वेबसाइट है, इसके स्टैट्स की अगर बात की जाए, 42 इसका DA है, 82 इसका DR है। 82 इसका DR है। अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी ट्रैफिक 6,000 शो हो रही है। देखिए 6,000 जो यहाँ पे एरर, जो SEO को एक जो शो कर रहा है वो 6,000 शो कर रहा है। तो ये जो वेबसाइट है इसका DR भी अच्छा है, ट्रैफिक भी 6,000 है। इस वेबसाइट पे आप आराम से कुछ कहने के $50 60 के अंदर आप आराम से गैस को सेल कर सकते हैं। और आगे से ये है क्या, ये फ्री है, इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। हाँ, मेल करनी पड़ेगी आपको। ईमेल पे जाके आपको अपना आर्टिकल सबमिट करना पड़ेगा। ये आर्टिकल आपका देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर आर्टिकल अच्छा हुआ तो ये आपका आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो अगर आप ये करवा सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी क्लाइंट को लाया जा सकता है। अगर मैं चेक करूं कि iCopy 5 पे इन स्टेटस, अगर शायद सेल हो रही होगी मेरे ख्याल में, अगर मैं iCopy 5 पे चेक करना चाहूँ कि iCopy 5 पे इन स्टेटस सेल हो रही है कि नहीं हो रही, जरा मुझे पब्लिशर रोल में जाना पड़ेगा। स्विच टू बायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जाते हैं ऑल पब्लिशर्स, और वेबसाइट हमारे पास है ये वाली, इन स्टेटस। चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्पेलिंग थे ना इसके, इन स्टेटस। तो यहाँ पे ये ऐड नहीं है फिलहाल। मैं जरा दोबारा से एक दफा कंफर्मेशन कर लूँ स्पेलिंग क्या है इसके। वेबसाइट खोल के फिर चेक कर लेते हैं, इसका URL एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर ये ऐड नहीं है, इसको जरा हम ट्राई कर लेते हैं। वैसे ही तो ये ऐड करना सूटेबल किसी हद तक नहीं है, इन प्लेटफॉर्म पे ऐड करना। वजह क्या है कि यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, AI कंटेंट भेज देते हैं। तो यहाँ गाइडलाइन में स्पेशली लिखना पड़ेगा यार, 1,000 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए और प्रॉपरली रेलिवेंट होना चाहिए निश के साथ। और साथ जो है ना वो उसके तो प्रॉपर इमेजेस होने चाहिए, क्वालिटी हाई होनी चाहिए, फिर ये पब्लिश होगा, वरना ये पब्लिश नहीं होगा। तो ये साथ हमें मेंशन करना पड़ेगा। बहरहाल जी, मैं अगर इसको कॉपी करके मैं iCopy 5 पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है साइट के नहीं है। तो ये फिलहाल iCopy 5 पे ऐड किसी ने नहीं की हुई। तो अगर आपके एक दो तीन आर्टिकल इसमें पहले लग जाते हैं तो दैट मीन्स कि आप इनको iCopy 5 पे ऐड करें। इसको आप गेस्ट पोस्ट नाउ पे ऐड कर सकते हैं, लिंक हाउस पे ऐड कर सकते हैं। लिंक हाउस पे भी जरा चेक कर लेते हैं कि शायद लिंक हाउस पे ये किसी ने ऐड किया है कि नहीं की। लिंक हाउस पे ये गेस्ट पोस्ट कम से कम $100 में सेल हो जाएगी। तो मैं ज़रा इसको देखता हूँ कि लिंक हाउस पे ये किसी ने सेल की है कि नहीं की।
अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारा जो है पब्लिशर एडवर्टाइजर मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे ज़रा हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है हमारे पास। क्या? नहीं की? तो यहाँ मौजूद नहीं ना है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी साइट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे भी साइट ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे एहतियात हमें ये करनी पड़ेगी कि कंटेंट क्वालिटी पे जोर देना पड़ेगा, या आप यहाँ पे क्लाइंट से कहें कि कंटेंट आपके लिए हम खुद लिखेंगे। कंटेंट कंटेंट राइटिंग प्लस पब्लिशिंग, ताकि हम जब आर्टिकल लिखवाएं चाहे 10-20 डॉलर देने पड़ जाए राइटर को, लेकिन कंटेंट हम अच्छा लिखवा लें जो कि आगे एक्सेप्ट भी हो सके। तो ये चीज़ हमें एक दफ़ा, लेकिन पहले एक दफ़ा आर्टिकल पब्लिश करवा कर देख लें कि किस तरह का आर्टिकल वो पब्लिश कर रहे हैं, ताकि उससे मेरी तो वैसे अगर मैं चेक करूँ ये साइट जो है, वैसे तो साइट को चेक कर लेना चाहिए खोल के ना। यहाँ पे अगर मैं इसका ब्लॉग देखता हूँ, ब्लॉग पेज इसका चेक करते हैं कि इस पे ब्लॉग पेज है कि नहीं है, और उसमें क्या लगा हुआ है। अच्छा जी, प्राइसिंग इंटीग्रेशंस, और यहाँ पे ये ब्लॉग है इनका जी। ब्लॉग के अंदर यहाँ पे देखिएगा कि ये टॉप 10 फीचर्स टू लुक फॉर इन अ स्टेटस पेज सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस। अच्छा जी। आवर गाइड ऑन 6 एसेंशियल स्टेप्स। अच्छा जी, ये ऊपर वाले आर्टिकल के लगता है मुझे अपने ही है, ये इन स्टेटस का अपना आर्टिकल है, ये वाला। बस सिंपल अपना आ रहा है यहाँ पे, ये उनके अपने आर्टिकल्स हैं, इनकी गाइड्स हैं इसके अंदर यहाँ पे एक्चुअली। मैक्स में उन्होंने ब्लॉग खुद लगाए हैं, वैसे आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं। इसको जरा चेक करते हैं। ये देखें इसके अंदर ऑप्टिमाइजिंग नोड डॉट जेएस परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स टू मॉनिटर एंड एनालाइज, इन्होंने किया हुआ ये आर्टिकल। और यहाँ पे योर एप्लीकेशन, तो अगर हम क्लिक करते हैं क्या खुलता है, ये देखें, ये वेबसाइट खुली है। तो इसका लिंक लगा हुआ उसके ऊपर। उसके बाद और ये गेस्ट पोस्ट आईपी थी, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी क्लाइंट की साइट हो सकती है जिन्होंने अपना लिंक लगाया हुआ इसके अंदर। तो ये गेस्ट पोस्ट इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो इस तरह के आर्टिकल जो है ना, आप इनको एक दफा देख देंगे, काफी लेंथी आर्टिकल लिखा हुआ है, प्रॉपर इमेजेस लगा के ये आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ। तो अगर आप प्रॉपर इसके 2-3 इमेजेस और प्लस एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के इनको सेंड करेंगे, तो ये आर्टिकल आप पब्लिश कर सकते हैं। बहरहाल जी, तो ये अब आपकी जो चीज़ है, टफ है थोड़ा सा काम ये वाला, मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन ये है कि मेहनत अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पैसे इस लिहाज से बच सकते हैं कि जब हमने ऑथर अकाउंट बाय करना था, अगर हमें कुछ चंद साइटें फ्री वाली इस तरह मिल जाती हैं, तो हम फ्री में उन पर पब्लिशिंग करवा के क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई कीजिएगा। और इसमें यह है कि आज वैसे आपका ऑफिशियली लास्ट डे है जो इंटर्नशिप का है, लेकिन आपने जो 16 तारीख को आप आए, जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपने 16 तारीख को आना है। काम सब जो आपको दिए गए हैं वो हमने चेक करवाने हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि किन को हमने कंटिन्यू करवाना है और किन को कंटिन्यू नहीं करवाना। तो 16 तारीख से इंशाल्लाह फिर इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं किसी भी हवाले से, पूरे कोर्स में से किसी भी टॉपिक के हवाले से, मुझे बताएं, उसका इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जी कि वेंडर्स के। अच्छा जी, फ्री में जो साइट्स गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं उनको ईमेल से क्या लिख कर मैसेज करें कि हम अपनी साइट पे फ्री गेस्ट पोस्टिंग करना चाहते हैं। देखिए उसमें पता क्या होता है, जो अगर हमने फ्री गेस्ट पोस्टिंग के लिए कोई रब्ता करना है ना, उन्हें चंद एक टॉपिक आइडियाज बताए जाते हैं। अच्छा वैसे ना, मैं जब एसयू की क्लास करवाता हूँ ना,
तो मैंने आपको बताया कि एसईओ के अंदर अगर हम अपनी वेबसाइट बना के काम कर रहे हैं ना, अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है? हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, अच्छी बड़ी बड़ी साइटों पे लिंक बिल्ड कर लेते हैं। वो कैसे? फर्ज करिए एक टेक्नोलॉजी की साइट है, एक टेक की साइट है, जिसने एआई से मुतलका भी एक आर्टिकल लिखे हुए हैं, लेकिन उसने अभी तक एआई ऑटोमेशन के मुतलका आर्टिकल नहीं लिखा हो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेन टॉपिक क्या था उसका? टेक्नोलॉजी। उसके अंदर सब टॉपिक क्या था? एआई। लेकिन उसके अंदर जो अगला सब टॉपिक है वो क्या है? एआई टेक्नोलॉजी। उसने एआई पे बड़े आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन एआई जो ऑटोमेशन है उस पे उसने आर्टिकल नहीं लिखा हो। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे मेल करूंगा, मैं कहूंगा कि आपकी वेबसाइट पे एआई ऑटोमेशन से मुतल्लिक़ कोई आर्टिकल नहीं है, और क्योंकि ये दौरे हाजिर की जो है वो डिमांड है, लिहाजा मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल इस पे लिखा हुआ है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सबमिट करता हूँ। यानी प्रॉपर उस पर रिसर्च होती है। क्या रिसर्च होती है कि फलां वेबसाइट पे किस किस टॉपिक पे आर्टिकल ऑलरेडी लिख के लगा हुआ है, वो किस पे नहीं लगा हुआ। तो जिस टॉपिक पे उसने आर्टिकल नहीं लगाया हुआ, आप उसको वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आप सबमिट करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या करेगा, वो आपको ओब्लाइज करेगा। वो कहेगा यार ठीक है, मुझे इसने मेरी एक वेबसाइट में कमी थी एक, उसने वो कमी पूरी की है, उसके बदले में आपको लिंक दे दे। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट की फ्री लिंक बिल्डिंग कर लेते हैं। तो यहां भी क्या देखें ना, फर्ज करें मैं आपके सामने अगर ओपन करता हूं, लेट्स सपोज मैं आपके सामने ओपन करता हूं डिजाइन वैली। अब डिजाइन वैली के ऊपर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे सर्च की ऑप्शन हमारे पास है कि नहीं है? सर्च की ऑप्शन थी वैसे वहां पे। ब्लॉग के अंदर हम गए हैं, सर्च की ऑप्शन मुझे नजर तो नहीं आ रही इसके अंदर। बहरहाल, बात करते हैं ना, वेबसाइट के अंदर सर्च करने की ऑप्शन होती है, उस पर जरा काम हमारा आसान हो जाता है। हम वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल एफ का किया, जो सर्च का बटन है वो दबाते हैं और चेक कर लेते हैं कि फलां टॉपिक एआई ऑटोमेशन, या फर्ज करें मैं कहता हूं जी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से मुतल्लिका इस वेबसाइट पे आर्टिकल है कि नहीं है। अगर आर्टिकल नहीं है, आप उसे बताएं यार ये आपकी इस टॉपिक को कवर नहीं किया अभी तक आपने, तो मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर दो तीन आर्टिकल लिख के दे सकता हूँ। आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसकी, मैं इस एक्सपर्ट। इस तरीके से आपको फ्री गेस्ट पोस्ट मिलने के चांसेस क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं। अच्छा, आप भी फिलहाल क्या कर सकते हैं, जब हमने फ्री गेस्ट पोस्ट एक्वायर करनी होती है ना, हम इन वेबसाइट को मेल करते हैं, और जो इनके टॉपिक है, फर्ज करें टेक की साइड है ना, उसको टेक टेक वाले कुछ आइडियाज देने हैं हमने, कि मैं फलां फलां टॉपिक पे लिख के आपको आर्टिकल सबमिट करना चाहता हूँ। अगर फैशन की साइड है तो फैशन से मुतल्लिका चैट जीपीटी से कुछ आइडिया लें, और उस आइडियाज उसको पिच करें कि मैं आपको कुछ जो है आर्टिकल लिख के देना चाहता हूँ। उससे फिर क्या होता है, आपको रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं से नॉर्मली आ जाता है। वेंडर्स केस में कनाडा की साइट्स में डॉट कॉम भी होता है, यानी होता है जी, डॉट कॉम होता है। डॉट कॉम किसी भी कंट्री के साइट में हो सकता है। वेंडर्स के केस में जब हमने सेमरश पे साइट्स देखनी है, या उस साइट्स के कंपेटिटर देखने हैं, तो हमने ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड देखनी है, जिसकी 3,000 से कम होगी उसको अप्रोच करना है। क्योंकि जब किसी कंट्री का फिल्टर लगाया जाता है तो उस साइट की ट्रैफिक हर कंट्री में डिफरेंट होती है, लेकिन डोमेन तो सेम ही होती है। अगर कनाडा का फिल्टर लगाएं तो वहाँ भी सेम साइट विद सेम ईमेल्स के साथ आएगी। तो हमने सिर्फ वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक देखने का जी, वर्ल्ड वाइड ओवरऑल ट्रैफिक देखेंगे। ओवरऑल ट्रैफिक क्या है उसकी, उसी को देके फिर उससे हम अप्रोच करेंगे। इसके अलावा और जी, और कोई सवाल यहाँ पे आपकी तरफ से? ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से कोई सवाल है तो मुझे आप बताएं। आई कॉपीफाई गैसपोस नाव के अलावा प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। उस पर कुछ हमने भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं। मैंने 35 दिए थे, उसमें से कुछ अभी शॉर्ट मैं लिस्ट देख नहीं सका, बल्कि आई थिंक मुझे कास्ट में लिस्ट शेयर ही नहीं की अभी तक। वो जो आपने प्लेटफॉर्म शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आप जब आएंगे, एक तो सेंड में मैं करवा दूंगा आपको। वो 7-8 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे साइटें ऐड हो जाती हैं। और दूसरा, जब आप आएंगे 16 तारीख को ईद के बाद, तो तब आपसे फिर वर्किंग भी करवाएंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इशू कोई ना कोई होता है। ये एक्चुअली 100 प्लेटफॉर्म थे जो फाइंड किए थे हमने, और 100 में से 35 के करीब निकले थे जो कि निस्बतन कुछ वैलिड थे, जिसमें हमारी अपनी साइट ऐड हो सकती है या थर्ड पार्टी साइट आ सकती है। उसमें 35 में से तकरीबन 8 प्लेटफॉर्म ऐसे निकले हैं जहां पे हम किसी और की साइट को ऐड कर सकते हैं, यानी वेंडर साइटें ऐड कर सकते हैं। और बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहां साइटें ऐड हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए
हमें अपनी साइट वहां ऐड करनी पड़ेगी, पर्सनल साइट, प्रूफ देना पड़ेगा कि ये साइट हमारी अपनी है। जी। बिजनेस ईमेल चाहिए होती है कुछ के लिए, तो वो भी जरूरी होता है। देखिए उसमें मेन जो चीज़ है ना, देखिए प्राइमरी गोल्स आपके अचीव हुए होने चाहिए। अब प्राइमरी गोल्स आपके क्या हैं? देखिए एक तो फाइवर पे 4 गिग्स आपकी पूरी होनी चाहिए। नंबर 2 आपका जो अपवर्क है उसके ऊपर चंद गिग्स। और प्लस उसके ऊपर जब आपने आना है ना, तो हमने डेफिनेटली उन्हीं लोगों को कंटिन्यू करवाना है जो उसका प्रीमियम बाय करने की पोजीशन में होंगे, जो $19 का उसका प्रीमियम अकाउंट, ताकि प्रॉपरली उसके ऊपर बिड की जा सके ना फिर आगे। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो वेंडर्स आउटरीच है ना, वो आपने लाजमी कुछ ना कुछ करके आनी है। क्योंकि बड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लाइंट उनको इंक्वायरी आ जाती है लेकिन वेंडर्स आउटरीच नहीं कर पाते, वेंडर्स आउटरीच से रह जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होता है, फिर थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है। तो इसके लिए एक काम हम कर सकते हैं, वो ये है कि वैसे तो ऑफिशियली 16 तारीख को आपने आना है, लेकिन अगर आप एक काम करें कि 17 तारीख, सॉरी 17 तारीख नहीं, ट्यूसडे को क्या डेट बन रही है, जो कमिंग ट्यूसडे है नेक्स्ट वीक? 10 तारीख बन रही है। तो 10 तारीख से वैसे हमारा ऑफिस ओपन हो जाना है, और उम्मीद है कि 11 या 12 तारीख को मैं भी यहाँ पे आ जाऊंगा। तो 11 तारीख को आई थिंक सो मैं आऊँगा। तो वो जो 16 तारीख से पहले 2-3 दिन है ना, उसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं, जो लोग उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे, मतलब आप एक काम करें कि आप उस दिन आए, उस दिन आके यहाँ बैठें। आपको रिक्वायरमेंट्स मैं शेयर कर दूंगा, 2-3 रिक्वायरमेंट्स शेयर कर दूंगा क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स। अगर आप उन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो 2-3 दिन आप सिर्फ उन्हीं पे वर्क करें सारे, चाहे यहाँ पे 8 घंटे बैठ जाए, यहाँ बैठ के उन्हें उसी पे काम करें। क्या काम करें? आप डाटा निकाल लें, वेंडर सारे निकाल लें, उनके कॉन्टैक्ट्स निकाल लें, उनको वेरीफाई करें, उनको अप्रोच करें। तो अगर वो डाटा फाइंड करते हैं, वेंडर्स आउटरीच करते हैं, वो आपकी अपनी आउटरीच है। और वो आउटरीच हम आगे फॉरवर्ड करते हैं क्लाइंट्स को। 2-3 तरह के क्लाइंट्स हैं, उनको क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। अगर तो क्लाइंट्स को वो साइटें पसंद आ जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर भी वहां से मिल सकता है। तो जो लोग इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। आप ट्यूसडे को आ जाइएगा, ट्यूसडे को यहाँ पे आ जाइएगा। चाहे मैं रिक्वायरमेंट्स आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, आप उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करें, और काम करके यहाँ पे वो साइडें सबमिट करवा के जाएं। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी वेंडर्स आउटरीच स्टार्ट हो जाएगी, होना शुरू हो जाएगी, और नंबर 2 ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल जाएगा। जो स्ट्रेटेजी जो हम तरीकाकार लगाएंगे, हमने कोशिश यही करनी है कि एग्जैक्ट क्लाइंट के मुताबिक डाटा आउटरीच करें। एग्जैक्ट क्लाइंट के मुताबिक डाटा आउटरीच जब करेंगे, तो उम्मीद है कि उसमें से काफी हद तक डाटा क्लाइंट को पसंद आ जाए। क्या ख्याल है? क्योंकि हमने क्या करना है, मेन एक चीज करनी है कि जिन साइटों पे क्लाइंट ऑलरेडी गेस्ट पोस्ट लगवा चुका है, हमने उनको आउटरीच नहीं करना फिलहाल। हम आउटरीच ही उन साइटों को करेंगे जिन पे उसने अभी तक गेस्ट पोस्ट नहीं लगवाई। तो अगर वो उससे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं, तो क्या होगा, आपको ऑर्डर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसमें मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने ये टास्क दिया हुआ है। इस फील्ड के अंदर उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, काफी अरसे से काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं वो। तो उनसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर वो यहाँ पे आके वो अपने सामने आपसे तमाम चीजें जो है ना, वो आपको गाइड करके वेंडर्स के हवाले से तमाम चीजें खुद करवा लेंगे आपसे। क्या ख्याल है? जहां जहां कोई मुश्किल पेश आपको आ रही होगी, तो वो आपको वहां पे गाइड भी कर देंगे कि ये चीज़ अब इस तरह कर लें। इस तरीके से ये होगा कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस, मतलब उन 3-4 दिन में अगर आप ये काम कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ऑर्डर कोई ना कोई इधर से ही मिल जाएगा। कम से कम स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। जी। देखिए एक तो जो हमारे साथ क्लाइंट लॉन्ग टर्म चल रहा होता है ना, तो हम क्लाइंट से लिस्ट ले लेते हैं। क्लाइंट के पास लिस्ट होती है, उसने जिन साइटों पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाई है ना, उन्हें अपना डाटा मेंटेन किया होता है, उसके पास हिस्ट्री होती है सारी। अगर फर्ज करें क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर हम क्या करते हैं, SCM रश और एहरस दोनों पे जाते हैं, और उसकी रेफरिंग डोमेन निकाल लेते हैं। तो रेफरिंग डोमेन से मुराद क्या है? जिन पे उसने लिंक लगवाए हुए हैं। क्योंकि अगर फर्ज करें उसने 100 साइटों पे लिंक लगवाया है ना, तो जरूरी नहीं कि वो 100 की 100 एहरस में शो हो, और जरूरी नहीं कि वो 100 की 100 SCM रश में शो हो। इसलिए हम दोनों पे चेक करते हैं, एहरस में भी चेक करते हैं, हम उसमें SCM रश में भी चेक करते हैं, फिर दोनों लिस्ट को कंबाइन करके डुप्लीकेट निकाल देते हैं बीच में से। जो बाकी डाटा बचता है, उसमें काफी चांसेस हैं कि ये तमाम वो साइटें हैं जिसपे उसने गेस्ट पोस्ट लगवाई हुई।
तो वहां से हम क्या करते हैं, फिर उसको यूनिक साइटें प्रोवाइड करते हैं। जब हम गूगल क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं ना, जो हमने ब्लॉग रिसर्च से निकाले हैं क्लाइंट्स जिसने ऑलरेडी कहीं लिंक लगवाया हुआ है, मैं तब भी ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने किसी क्लाइंट को आउटरीच करना है, आप उस क्लाइंट को अपनी ईमेल के अंदर वही साइटें भेजें जिस पे उसने लिंक नहीं लगवाया हुआ है। अगर आप ये कर सकते हैं ना, हर क्लाइंट पे रिसर्च कर सकते हैं। जहां आपने रोजाना 100 मेलें करनी थी, वहां 20 मेलें कर लें, 20-30 मेलें कर लें। लेकिन हर क्लाइंट के ऊपर रिसर्च करके, चेक करके कि इसने फलां साइट पे लिंक लगवाया कि नहीं लगवाया, उसे वही साइट ऑफर करें इस पे उसने लिंक नहीं लगवाया होगा। तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। आप सब्जेक्ट लाइन ये मेंशन कर सकते हैं कि यू हैव मिस दिस वेबसाइट फॉर लिंक बिल्डिंग। ये बात समझ रहे हैं ना? यू हैव नॉट बिल्ड अ लिंक ऑन फलां वेबसाइट, और आगे उसकी अथॉरिटी मेंशन करते हैं। तो जब उस सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप ये मेंशन करेंगे तो उसको क्या पता चलेगा, मैंने अभी तक यहाँ लिंक बिल्ड नहीं किया, तो कैसे कर सकता हूँ। वो आपकी मेल डेफिनेटली ओपन करेगा, देखेगा, और रिप्लाई आपको आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा। तो अगर आप रिसर्च कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, तो डेफिनेटली ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो एसएमएस तो आपके पास है ही है, आप एरर्स ना करें, जस्ट एसएमएस पे चेक कर लें, तो फिलहाल वो भी ठीक है। क्या ख्याल है जी इसके अलावा? देखिए, असूलत तो ये है कि अभी तक कम से कम 100 होनी चाहिए थी। 100 के साथ डीलें आपकी होती, ऐसे ही है ना? कुछ ना कुछ। वैसे किस किस की है आउटी, कितनी कितनी आउटीज आपने, कितनी आउटीज की है? 50 से ऊपर डील है आपकी? 60+ डील्स डन है आपकी? 35+ है आपकी? किस किस निश की है वैसे, मुझे पता चले अगर मैं उसमें से कोई डाटा यूज हम करना चाहें। होम डिकोर, होम डिकोर की साइटें मुझे आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 क्लाइंट्स हैं ना, वो होम डिकोर के हैं हमारे पास, जो रेगुलर काम करवाते हैं हमसे। और एक जो क्लाइंट है वो फैशन, वेडिंग, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, इनसे मुतल्लिक है। फैशन की भी साइट्स हैं, बल्कि अभी भी आज भी एक क्लाइंट, वेबसाइट के ऊपर इंक्वायरीज हमें आती रहती हैं, तो वेबसाइट के ऊपर एक इंक्वायरी आई है जिसपे फैशन की साइटें चाहिए उसको। तो डाटा आप अपना डाटा सबमिट कर सकते हैं, डाटा हम अपने क्लाइंट्स को आगे फिर फॉरवर्ड कर देंगे, हो सकता है वो साइट पसंद आ जाए उसको। टेक है, टेक का भी क्लाइंट एक है। तो लेकिन उसके लिए उसकी जो कंडीशन थोड़ी सख्त है। उसको साइट ना कोई 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 पसंद आती है, उसे हम 50 साइटें सेंड करते हैं, कोई एक सिलेक्ट करता है उसमें से। उसकी थोड़ी टफ कंडीशन है आप। अच्छा, ईमेल में सीसी लाजमी कर लिया करें जब डील आपकी होती है ना, तो डील को सीसी लाजमी कर लिया करें, ताकि दूसरी ईमेल आईडी के पास अंदर आपके पास प्रूफ हो, ताकि आप अच्छे तरीके से डील कर सकें। मतलब अगर एक आईडी बंद होती है ना, तो डाटा जाया ना हो आपका। आपकी 40 मेल्स की हैं कि डील्स हैं? डील, बल्कि आपने मुझे लिस्ट भी शेयर की थी आपकी। आपकी जो लिस्ट मुझे शेयर की थी ना, उसमें तकरीबन सारी साइटें ऐसी थीं जो कि ऑलरेडी शेयर हो चुकी थी क्लाइंट के साथ, इसलिए उस पर कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं आया। वो तो ऑलरेडी उस पर गैस पोस्ट लग चुकी थी आपकी। किस निश की हैं? एआई और टेक से मुतल्लिक है। चलिए, टेक वाली साइटें भी बेहतर चल सकती हैं, अगर स्टैट उनके अच्छे हैं तो वो आगे क्लाइंट को हम शो करवा सकते हैं। अच्छा जी, is it right if I say that the most important is to collect maximum vendor size data if no if to continue working in this business? जी डेफिनेटली, डाटा आपके पास होना चाहिए। क्लाइंट जब आए तो उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड तो करें ना आप। तो डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए। वो डाटा चाहे आपने खुद आउटरीच किया हो, चाहे आपके किसी ट्रस्टेड बंदे ने आउटरीच किया हो। मतलब फर्ज करें क्लास है ना, अब अगर सब लोग मिलके आपस में एक यूनिटी के साथ डिसाइड कर लेंगे, हम डाटा आपस में शेयर कर लेंगे और कंबाइन एक लिस्ट बना लेंगे अपने अपने बैच की, और उसके आगे जिसकी साइट है उसका आगे कॉन्टैक्ट नंबर या उसका ईमेल आईडी नोट कर लें, जिसका अगर उस साइड उसकी साइट सेलेक्ट होती है, आप उसको उससे ऑर्डर पब्लिश करवाएं। तो अगर इस तरह कंबाइन कर लेते हैं, तो अगर फर्ज करें हर बंदे के पास कोई 50-50 साइटें हैं, ओवर मिला के आपके पास को 500-1000 साइटें इकट्ठी हो सकती हैं। तो इस तरीके से जरा लिस्ट आपकी बेटर बन सकती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी एक्टिविटी मिलेगी जी, मैं ग्रुप में अंदर सेंड करूंगा ना, ये जो रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की, तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी। If also if we succeed in engaging the vendors but we could not outreach clients for a reasonable time, how we can keep the vendors engaged till? देखिए, vendors engaged ही रहते हैं। वेंडर्स, अगर आपकी डील हो गई है ना, तो वेंडर्स के साथ आपकी डील मुसलसल रहती है। बस ये होता है कि कुछ अरसे के बाद अगर उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हो गए हैं ना, तो वो क्या करता है, वेंडर क्या करता है, वेंडर जो है ना, वो प्राइस बढ़ा देता है।
तो प्राइस के अंदर जो है थोड़ा बहुत मसला आ सकता है। बस आपने एक काम करना है, जो मैंने आपसे कहा भी था, एक काम करना है कि जब आपकी डील क्लोज हो जाएगी, आपने वेंडर से कहना है कि आपकी डील हमारी इतने में क्लोज हो गई है, अगर कभी आपकी प्राइसेस में चेंज आता है आप नोटिफाई लाजमी करें। बस ये चीज़ एक दफ़ा एंड पे जो डिस्क्लेमर है ना वो लाजमी दे दें, ताकि अगर कभी प्राइसेस की बढ़े वो या तो आपको इन्फॉर्म कर दे, या इन्फॉर्म नहीं करेगा तो फिर उससे आप ये कह सकें कि चूंकि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तो लिहाजा मेरा ये आर्टिकल पुरानी प्राइस पे ही लगाएं, और नेक्स्ट जो आर्टिकल्स होंगे मैं आपकी नई प्राइस के ऊपर आपसे पब्लिश करवा। तो कुछ ना कुछ आपके पास ना वो एक जवाज मिल जाएगा आपको आर्टिकल पब्लिश करवाने का पुरानी प्राइस के अंदर। इसके अलावा जी कोई और सवाल? तो जो शुरू में जो साइड से जो साइड के मैट्रिक्स में वर्चुअली उसमें भी मतलब हम ऐड कर सकते हैं फिर उसमें ऑर्डर आते हैं। जी जी, वो ऐड लाजमी करें आप उसके अंदर, वो ऑथर साइटें हैं। बस उसमें यह है कि ऑर्डर पकड़ने से पहले आपने कंफर्मेशन लाजमी करनी है। ऑर्डर पकड़ने से पहले आपने कंफर्मेशन कर लेनी है कि मैं ये साइट क्लाइंट सेलेक्ट की है, तो इस पे मैं ऑर्डर पब्लिश करवाना चाहता हूँ आर्टिकल, तो क्या ये अवेलेबल है? कहाँ कंफर्मेशन करनी है? शीट के ऊपर नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है। मेल कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद आपने ऑर्डर पकड़ना है, क्योंकि ऑथर साइटों की ना अवेलेबिलिटी 100% गारंटीड नहीं होती। कभी भी किसी भी साइट का ऑथर, क्योंकि ये हमारे पास सारे नहीं है, कुछ साइटें हमारे पास है ऑथर अकाउंट, कुछ हमारे पास नहीं है। जो तो हमारे पास है वो तो हमें डेली अब पता चल रहा होता है कि कौन सा ऑथर है, कौन सा रिमूव हो गया। जो किसी और के पास ऑथर अकाउंट्स है ना, तो वो उनसे उनसे हमें अपडेट लेनी पड़ती है कि इसका ऑथर अवेलेबल है आपके पास अभी भी कि नहीं है। तो लिहाजा ये है कि उसमें ऑर्डर कंफर्म करने से पहले आपने अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है, और फिर आपने ऑर्डर पकड़ना, बस ये उसमें एहतियात है। वरना तो मसाइल पैदा हो सकते हैं, वरना साइड आपको महंगी मिलेगी। अगर ऑथर रिमूव हो चुका हुआ किसी का, तो फिर आपको एडमिन से लगवाना पड़ेगा आर्टिकल, वो महंगा आर्टिकल सेल करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट शेयर करूंगा क्लाइंट की, दो दो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट मैं शेयर कर दूंगा। आप चाहे दोनों पे वर्किंग करें चाहे एक पे वर्किंग कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है, आप वर्किंग कर सकते हैं उसके। ठीक है, मैं एक मैसेज बना के दोनों क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं ग्रुप के अंदर शेयर करवा दूंगा आज ही इंशाल्लाह। इसके अलावा जी वो डिफरेंट देखें आप, जो एस टूल्स हैं, स्मॉल एस टूल है, वेबसाइट एस चेकर है, यहाँ पे अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करें वेबसाइट डोमेन एज चेकर, डोमेन एज चेकर लिख के सर्च करें, कई टूल आपके सामने फ्री वाले आ जाएंगे, वहां डाल के चेक कर लें, कोई इशू नहीं है, चेक हो सकती है। सेल्फ रजिस्टर्ड वेबसाइट्स या फ्री वेबसाइट्स का अगर हम चार्ज करें और लेटर क्लाइंट को पता चल जाए उनका लिंक फ्री वेबसाइट्स पे है, तो कोई इस तरह टैकल करेगा? देखें उसमें मसला नहीं है कि जो कुछ होती है सेल्फ रजिस्टर्ड वेबसाइट्स, वो आमतौर पर वेब 2.0 टाइप होती हैं या कम्युनिटी साइट्स होती हैं, उनकी लिंक इतनी वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप उन पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बना के वहां पे आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, क्लाइंट को चार्ज कर लेते हैं, तो क्लाइंट बाद में आपको ये नहीं कह सकता मेरे पैसे वापस करो, ये तो फ्री साइट थी। ऐसा नहीं होगा। कई ऐसी साइटें हैं जहां पे फ्री में अकाउंट आपका बन जाता है। एक दफा ऐसे ही, जिस तरह मैंने आज लेक्चर करवाया है, इसी तरह ऐसे ही लेक्चर करवाते करवाते एक साइट आ गई जहां पे फ्री में आर्टिकल पब्लिश हो रहा था, लेकिन वो लिंक नो फॉलो था। लेकिन फ्री में आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, 500 रुपये में सेल करना शुरू कर दें, 500 रुपीज में। तो अगर साइट की ट्रैफिक अच्छी है, लिंक अगर नो फॉलो भी मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें डू फॉलो नो फॉलो मिक्स लिंक चाहिए। हमने कई ऐसे क्लाइंट के साथ काम किया है जो कहते हैं जी हमें डू फॉलो नो फॉलो मिक्स लिंक चाहिए, हमें सारे डू फॉलो नहीं चाहिए, ताकि गूगल को शक ना हो कि ये बंदा पैसे दे के लिंक बिल्ड कर रहा है। तो ये बहरहाल इसमें कोई इशू नहीं है, अगर उसे पता चल भी जाएगा क्लाइंट को तो कोई मसले की बात नहीं। जी, देखो ये कैंपेन से जो ईमेल करते हैं वो ईमेल में शो होगी सेंड की टैब में या वो नहीं होगी? सेंड होनी तो चाहिए, क्योंकि एक्सेस ले रहे हैं आप, जीमेल से एक्सेस ले रहे हैं, सेंड टैब के अंदर शो होनी चाहिए। मैंने वैसे कंफर्म नहीं किया ब्रीवो के अंदर, मैं नॉर्मली जीमेल इस्तेमाल नहीं करता, वो बिजनेस ईमेल आईडी इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा ख्याल है सेंड पे शो होनी चाहिए, कंफर्म नहीं है लेकिन होनी चाहिए। ले जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप लोग आएंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो आप लाजमी आइएगा। ट्यूसडे वाले दिन मैंने आपसे कहा कि आप आइएगा। मैं अभी बात कर लूंगा, जो मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने टास्क दी है इन दो क्लाइंट्स के लिए डाटा आउटरीच करने का, करवाने का, तो वो आ जाएंगे यहाँ पे, और साथ आपको चीज़ें गाइड गाइड भी कर देंगे जो यहाँ लोग बैठे होंगे। और आप उसमें पार्टिसिपेट करें, वेंडर्स आउटरीच करें उसके लिए। और अब यहाँ बैठ के करें, घर घर पे बैठ के करें, जैसे भी करना आपने वो करें। अगर डाटा आप प्रोवाइड करते हैं
तो ये एक बेटर चीज़ हो जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप जब डाटा फाइंड करेंगे ना उसके लिए, तो बेहतर तो ये होता है कि डाटा फाइंड करें और उसके बाद डाटा सारा एक दफ़ा इकट्ठा हो जाए। मतलब मैं आपसे क्या कहूंगा कि आपने इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने 1,000 साइडें निकालनी है। 1,000 आपने निकाल ली, 1,000 आपने निकाल ली। हर बंदा 1,000 1,000 डाटा निकालेगा, SCMS से निकालने, राइट फॉर अस से निकालने, जहां से भी निकालना है 1,000 1,000 का डाटा निकाल लें। ठीक है जी। फर्ज करें 10 लोग हैं तो ये 10,000 का डाटा हमारे पास आ गया। अब उस 10,000 में से हम डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे पहले। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर फिर हम ये देखेंगे कि उनमें से किन साइटों पे क्लाइंट ऑलरेडी आर्टिकल लगवा चुका है, वो साइटें रिमूव करेंगे। तो 10,000 में से फर्ज करें डाटा बचा है हमारे पास 3,000। अब वो 3,000 पर हम क्या करेंगे, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब क्या कि अगर अब इन 3,000 साइटों में से किसी एक का भी जवाब आएगा तो 90% चांसेस हैं कि क्लाइंट को वो साइट पसंद आ जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाटा जो फाइंड किया वो किसके मुताबिक किया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया है। तो अगर इनमें से अब जो और क्लाइंट इस पे लगवा भी नहीं चुका इन साइटों में, तो जो 10% में डाउट, इसमें डाउट है वो किस चीज का है, कि हो सकता है हम उसे आउटरीच कर रहे हैं, हमारे आउटरीच करते करते 2 3 दिन 4 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए, उस हफ्ते में क्लाइंट किसी और से लगवा चुका उस साइट के ऊपर गैस पोस्ट। ये थोड़ा सा मार्जिन निकल सकता है नेगेटिव। बाकी 90% चांसेस क्या है कि क्लाइंट उन साइटों के ऊपर गैस पोस्ट लगवाएगा। इस तरीके से हमें एक श्योरिटी कम से कम ये होती है कि अगर हमने इन साइटों को आउटरीच कर लिया, ईमेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल करनी पड़ती है, अगर फर्ज करने को कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप वेबसाइट के नंबर पे कॉल भी हो जाती है अक्सर। कॉल करके अब उससे बात करें, यार मैंने गैस पोस्ट लगवानी, मुझे बताओ क्या रेट्स हैं। तो ये भी लोग काम करते हैं। तो किसी भी सोर्स के थ्रू अगर आप ये काम कर सकते हैं तो दैट मीन्स आपको उस प्लेटफॉर्म के लिए ऑर्डर मिल सकता है, उसमें चांसेस काफी हद तक पैदा होते हैं। वेल, इसकी फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होगी उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। और मैं रिक्वायरमेंट पहले शेयर करूंगा, आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अभी से चाहे घर जाएं आप, अभी अगर फ्री टाइम है, डाटा फाइंड करना कम से कम स्टार्ट करें। डाटा फाइंड किया होगा तो आपका टाइम आगे आगे चल के क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं मजीद और भी देखता हूँ, हमारे कोई और भी क्लाइंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट्स हमें पता है। जिस तरह एक क्लाइंट हमारा है, उसे देखिए उसे साइटें कम चाहिए होती हैं। ये जो मैं वेडिंग लाइफस्टाइल फैशन वाले क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, इसको एक माह में अगर आप 50 साइटें भी प्रोवाइड कर देंगे, ये गैस पोस्ट लगवाएगी, खातून है गैस पोस्ट लगवाएगी। तो अगर 50 साइटें भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोवाइड कर देंगे तो गैस पोस्ट नहीं लगवानी है। तो इसके अलावा जो दूसरा क्लाइंट है जो होम इंप्रूवमेंट से मुतल्लिक है, उसको भी अगर आप एक महीने में कोई 20 30 साइटें प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब पे गैस पोस्ट लगवाएगा। थोड़ा गैप डालेगा बीच में डेफिनेटली, लेकिन सब पे सारी एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इस पे भी लगा दूं, इस पे भी लगा दूं, इस पे भी लगा दूं, सब पे लगवाएगा। एक और क्लाइंट है, उसकी उसको डिफरेंट 3 4 कंट्रीज की साइटें चाहिए होती हैं, उसको 2 2 3 3 साइटें चाहिए होती हैं डिफरेंट कंट्रीज की। उसके लिए भी हम आउटरीच अभी करवा रहे हैं, कुछ आउटरीच हुई है, कुछ अभी हो रही है। तो मतलब ये हमारे क्लाइंट्स साथ साथ जो चल रहे हैं। मैं देखता हूँ कि इसके अलावा कोई और भी अपॉर्चुनिटी अगर है। होम इंप्रूवमेंट के दो है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का एक क्लाइंट है जो रेगुलर पोस्टिंग करवाता है। इसके अलावा फैशन का क्लाइंट है जो रेगुलर पोस्टिंग करवाता है। फैशन, ये वेडिंग लाइफस्टाइल में बताया, ये एक सेपरेट वो क्लाइंट जो रेगुलर पोस्टिंग करवाता है। तो ये चार चार पांच क्लाइंट्स हैं जो कि रेगुलर पोस्टिंग करवाते हैं, जिनके लिए डाटा हमने आउटरीच अभी करवाना है। बाकी बहुत सारों के लिए हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, लिहाजा वो तो डेफिनेटली फिलहाल नहीं देंगे आपको। जिनके लिए हमने आउटरीच करवाना है, तो बजाय मैं अपनी टीम से आउटरीच करवाने के, मैं आपसे आउटरीच करूँ, ताकि कुछ ना कुछ आपकी जो प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाए उसमें। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके, इसे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी जी। हम्म। चलिए अजान के बारे में बताता हूँ।
जो क्लाइंट का जो बजट है ना, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रहा होता है। अब और नंबर टू, क्लाइंट का अगर बजट अच्छा है ना, और फिर उसे अच्छी साइट प्रोवाइड की जाए, तो फिर वो उस पर आर्टिकल लाजमी लगवाता है। जिस तरह अभी एक क्लाइंट है, उसका जो बजट है मंथली, वो कह रहा है मेरा बजट $50,000 के अराउंड है। $50,000 के अराउंड बजट है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे आपने प्रीमियम साइट ही प्रोवाइड करनी है, यूके की प्रीमियम साइट्स प्रोवाइड करनी है आपने, जिसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक अच्छी खासी हो। और ज़्यादा प्रेफर वो क्या कर रहा है कि जिस जिस वेबसाइट पे उसके कंपेटिटर ने लिंक लगाया हुआ है, वो चाहता है मैं उस पर मैं लिंक लगवाऊँ साथ साथ, वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी साइट है। इवन वो $5,000 $6,000 एक गेस्ट पोस्ट के देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि साइट बड़ी होनी चाहिए, जहाँ मेरे कंपेटिटर ने लिंक लगवाया वो होनी चाहिए। और इसके अलावा कम से कम 1 साल की गारंटी चाहिए उसे, कि 1 साल में मेरा लिंक रिमूव नहीं हो। तो वो पे करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे क्लाइंट कम है, डेफिनेटली निस्बतन कम होते हैं, कुछ 100 में से एक आधा एक दो क्लाइंट ऐसे मिलते हैं। बाकी जो अगर बात बताई जाए, ये वाली जो वेडिंग वाला क्लाइंट है, वेडिंग वाला जो क्लाइंट है, इसका जो बजट है, इसका बजट भी तकरीबन 1,500 से $2,000 तक है पर गेस्ट पोस्ट। लेकिन शर्त वही है कि साइट रेलेवेंट हो और बहुत अच्छी हो, फिर उस पर ये आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए ये तैयार है। लेकिन इसका जो एवरेज बजट है, जो हमने अभी तक इस पर पब्लिशिंग करवाई है, इसका जो एवरेज बजट है, जो इसने साइटें सेलेक्ट की हैं अभी तक, वो सिलेक्ट की हैं 150, 200, $250, $300 की रेंज तक इसने साइटें ज़्यादातर ये सिलेक्ट की हैं इसने। एक आधी साइट इसने सिलेक्ट की थी, कोई $800-900 वाली भी सिलेक्ट की हुई है इसने, तो लेकिन ये है कि इसका बजट तकरीबन इतना है। तो बाकी क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। होम होम इंप्रूवमेंट वाले का जो बजट है, वो निस्बतन कम है, आई थिंक सो, वो $80 शायद है उसका। वो $80 के अंदर अंदर हमें काम करना पड़ता है। अब उसके लिए स्ट्रैटेजी ये भी होती है ना, जिस तरह अभी यहाँ पे अली हैं तो मुझे बता रहे थे कि हमें स्लोवेनिया की साइट चाहिए। स्लोवेनिया की जो साइट्स हैं वो चाहिए, 2 साइट चाहिए क्लाइंट के लिए। तो अब उस साइट से जब आउटरीच किया है, तो उनकी प्राइसिंग कितनी है, $300, €300 या €350। ये डॉलर्स की बात करें तो 400 $450 बन जाते हैं। अब इतनी हाई प्राइस है, क्लाइंट का जो मैक्सिमम बजट है वो 300 या $250 है। तो नहीं नहीं, ये स्लोवेनिया की साइट्स हैं ये। सिर्फ उसकी कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि इस कंट्री की साइड होनी चाहिए। लाइफस्टाइल की हो तो बेहतर है, वरना उस कंट्री की साइड होनी चाहिए। अच्छा, अब उन्हें मैं मतलब अली से मैंने क्या बात की है कि जो डील इससे नीचे हो ही नहीं रही है, तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, जिस तरह एमएसएन है। एमएसएन के ऊपर हमें आर्टिकल लग जाता है हमारा ₹15,000 में ऑलमोस्ट। तो ₹15,000 में अगर आर्टिकल नहीं, तकरीबन $50 में आर्टिकल पब्लिश हो जाता है एमएसएन के ऊपर। तो हम ये चीज़ ट्राई पहले भी कर चुके हैं, कि हम इन बड़ी साइटों को ऑफर करेंगे कि हम आपका, अगर आप ऐसा करें कि आप हमें एक आर्टिकल पब्लिश कर दें, उसके बदले हम आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे एमएसएन के ऊपर। अब एमएसएन चूंकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक रिनाउंड वेबसाइट है, हर बंदा चाहता है मेरा लिंक उस पर लगे, तो कई वेंडर मान जाते हैं कि चले आप ऐसा करें, आप उसमें मेरा लिंक लगवा दें। अब क्या हुआ, एमएसएन पे हमने उसका लिंक लगवाया 15,000 $50 में, और हमें $300 वाली साइट कितने में पड़ गई, $300 वाली साइट हमें कितने में पड़ गई, $50 की। क्लाइंट से हम $200 चार्ज करेंगे, बाकी 150 हमारा क्या हो जाएगा उसके अंदर प्रॉफिट। अगर ऐसा हो गया तो हर कोई नहीं मानता डेफिनेटली, लेकिन ट्राई हम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई महंगी साइटें हैं, जो कि महंगी साइटें क्लाइंट की रेंज में नहीं आ रही, आप उनको इस तरह की कोई ऑफर करके ट्राई कर सकते हैं। बंदा मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो कोई और सही फिर, तो ट्राई की जा सकती है। ठीक है जी। तो इसको ज़रा देखें, बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात आपसे अब होगी। ट्यूसडे को ही मुलाकात आपसे होगी, ट्यूसडे या वेडनेसडे को मुलाकात होगी। मैंने ज़रा मतलब आउट ऑफ सिटी जाना है, तो वापसी शायद मेरी मंगल या बुध वाले दिन होगी इंशाल्लाह। तो फिर मुलाकात आपसे इंशाल्लाह करेंगे। और क्लाइंट होने के लिए आप एसईएमरुश पर कीवर्ड सर्चिंग के थ्रू वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। देखिए कीवर्ड्स, मेरा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कीवर्ड्स को प्रेफर ना करें। जो ब्लॉग रिसर्च है ना, जो आउटबाउंड डोमेन वाला तरीका था, उसको प्रेफर ज़्यादा करें, वहां से रिस्पॉन्स रेट निस्बतन बेहतर है एज कम्पेयर टू कीवर्ड के थ्रू। तो मेरा ख्याल यही है कि पहले उसको प्रेफर करें, साइट डाल के उसके आउटबाउंड डोमेन निकालें, और वहां से आप उनके कॉन्टैक्ट निकाल के उनको अप्रोच करें। ये तरीका ज़्यादा बेटर होगा इंशाल्लाह। ले जी, मुलाकात इंशाल्लाह आपको होगी। अब सबको एडवांस में ही, अभी 3-4 दिन वैसे तो हैं, ईद मुबारक सबको। और अगर आप ट्यूसडे को वेडनेसडे को आएंगे, तो आप कोई अच्छी डिश बना के ला सकते हैं घर से। मैं खाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है उसमें, ठीक है, तो खा सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। वो जो सा मर्जी हो जो, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ये इसको सीरियसली लेना आपने। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।